एक लंबे वक्त से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी कब एक्शन लेगी और क्या एक्शन लेगी। तो अब इस बात का जवाब भी मिल चुका है, जहां सपा ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सपा से निष्कासित किए गए विधायकों में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से किए गए पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। पोस्ट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्न विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। सपा के बागियों के लिए इस एक्शन पर विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है, जबकि सपा अपने कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती है। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जिन 3 विधायकों को सपा से निकाला गया है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। और हर स्थिति में किसी को भी दिक्कत न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाति लगातार कर रही है। तो भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो वहीं कभी सपा की साइकिल की सवारी कर चुके ओपी राजभर ने भी कह दिया है कि जो हमारी पार्टी तोड़ने की बात कहते थे वो आज अपनी पार्टी खुद तोड़ रहे हैं। ये कौन नई बात है, ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी तो अपनी पार्टी में वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। कि उन्होंने निकाला बाद में है, वो तो पहले ही जा चुके थे। तो जिसकी जहां इच्छा है वो काम कर ही रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती तो होती नहीं। पॉलिटिक्स में कोई तनख्वाह तो न दे रहे हो। या तो विधायक है तो पार्टी विप चलेगा जब हाउस होगा, या आप जो है सक्रिय नहीं है। तो वो तो बहुत समय से सक्रिय नहीं थे, उनका मन बना हुआ था एनडीए को ताकत देने में। एक तरफ सपा के विरोधी एक एक कर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी से निष्कासित नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। पार्टी से निकाले गए राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि वो पीडीए के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनकी एक परिवार के विरोध की विचारधारा थी। पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन संडे को चले आइए मेरे घर पे। सबसे कमजोर दलित, गरीब, पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है, वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं। ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने, किसान, महिला, युवा, कारोबारी विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ
किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले हर सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। बता दें कि फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी, जबकि सपा के ही 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजीलाल सुमन जीते थे। तीसरा उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए थे। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों और सुभासपा के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी शामिल थे। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पर फिलहाल पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन पर अभी तक एक्शन न होने की क्या वजह है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस कार्रवाई में भी पीडीए वाली रणनीति है? क्या जिन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई उनके हृदय परिवर्तन की भी उम्मीद है?